हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है वो इस बारे में है कि किस इंसान से आपकी शादी होगी, हु विल यू मैरी, और कितनी कंपैटिबिलिटी रहेगी और कहाँ पर और किस तरीके से आप लोग मिलोगे। तो आज की रीडिंग में इस बात पे बिल्कुल फोकस रहेगा, बहुत डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि उस पर्सन से आप कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, किस सिनारियो में मिलोगे, कि कहाँ मिल सकता है, सो दैट आपको एक क्लैरिटी हो कि वो इंसान आपको कहाँ मिलेगा। और मेन बात ये है कि जब मिलेंगे तो वो टाइमिंग्स क्या रहने वाली है, और फिर उसके बाद आपकी जो लाइफ उनके साथ बीतने वाली है उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे आज की इस रीडिंग में। देखो, ये जानना बहुत अच्छा रहता है कि जब आपको वो इंसान मिलने वाला है तो वो टाइमिंग क्या है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं तैयार नहीं होती ना, मतलब जब मेरे को लगता है कि आई एम लुकिंग लाइक, मतलब वर्स्ट दिख रही हूँ, वर्स्ट, इससे ज़्यादा गंदी नहीं दिख सकती मैं, जिस दिन उसी दिन मुझे कोई ऐसा मिलेगा जिससे मैं मिलना नहीं चाहती। तो पता हो तो अच्छा रहता है, ताकि आप लोग उस हिसाब से तैयार ज़रूर हो सके जैसा आपको इम्प्रेशन क्रिएट करना है। बट नॉन द लेस, इफ़ यू आर स्टार्स आर अलाइन, तो आप कैसे भी दिख रहे हो उस दिन डजंट इवन मैटर, और बात बननी है तो बनी जाती है। सो यहाँ पर हमारे पास दो पाइल्स है, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। और यहाँ पर नेम इनिशियल्स रखे हुए हैं एज यू कैन सी। तो आपका जो भी नेम इनिशियल हो, लाइक सपोज अगर आपका नाम है आरती, तो ए से आपका नाम शुरू होता है, तो यहाँ पे ए है तो आपको ए चूज करना है अपनी रीडिंग के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। उससे पहले हम आज की पॉजिटिव एफर्मेशन कर लेते हैं। सो आज की पॉजिटिव एफर्मेशन है, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट यूनिवर्स हैज़ टू गिव मी। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ओपन, आई एम रियली रियली ओपन टू accept, receive all the abundance that universe has to give me. Thank you universe। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। और जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज करी आप जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं टाइम स्टैम्प्स। एंड थैंक यू। सो हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये वाले नेम इनिशियल्स चूज़ किए थे, तो उनके लिए देख लेते हैं उनकी रीडिंग क्या होने वाली है और किस इंसान से आप शादी करोगे और कब वो आपको मिलेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली, अगर मेरे को जो बहुत एक क्लियर सिग्नल दिख रहा है कि वो इंसान आफ्टर अब हार्ट ब्रेक मिलेंगे आपको, मतलब जब आप अपनी लाइफ में एक लो फेज में होंगे ना, जहाँ पर आप मतलब बहुत बैड फेज कह सकते हैं, यू रियली वांट और नीड समवन, और उस फेज के गुजरने के बाद वो इंसान आपको मिलेंगे। मतलब हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हो, आपका ब्रेकअप हो, या फिर किसी ने आपको डिच किया हो, तो वो एक धोखा खाने के बाद। और अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो उसी में मतलब आपको धोखा मिला हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं, कोई एक्सीडेंट, कोई हार्ट ब्रेक, या फैमिली टॉर्चर, या कुछ भी, समथिंग इज़ देयर जहाँ पर आपको लगा हो कि ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन वो हुआ। यू आर वेरी डिप्रेसिव, आप बहुत दुखी, बैड फेज, वेरी बैड फेज, एक्चुअली वर्स्ट फेज, एंड देन वो आपको मिलेंगे नॉट एट योर लाइक वर्स्ट टाइमिंग, बट जब आप उस फेज से निकल रहे होंगे ना, एंड आप जब नॉर्मल हो जाओगे, मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन नॉर्मल हो चुके होंगे, कहीं ना कहीं याद होगा दैट यू हैड अ दैट बैड फेज, बट स्टिल उससे थोड़ा बाहर आ चुके होंगे। तो उस टाइम पे आपको ये पर्सन मिलने वाले हैं। और अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो ये कहाँ मिल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये किसी मंदिर वगैरह में मिल सकते हैं, या कोई एनजीओ वगैरह में, ऐसी जगह जहाँ पर यू नो, हो सकता है आप जाते हो किसी काउंसलर के पास, वहाँ मिल जाए। आप कोई क्लास ले रहे हो, कोई हॉबी क्लास ले रहे हो, सो दैट आपका ध्यान डाइवर्ट रहे। मतलब कुछ भी, अगर आप कोई नेक काम करो ना लाइफ में, कुछ अच्छा सा काम जहाँ से आप मतलब पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती हो, जहाँ पर आपको अच्छा लगता हो, सो दैट आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो रहा हो, पॉजिटिव हो रहा हो, ऐसा कुछ अगर आप लाइफ में कर रहे हो ना, तो उस सिनारियो में वो आपको मिलेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर आपको ऑफिस जाना बहुत पसंद है, अपने काम पे जाना बहुत पसंद है, और आपको लगता है आपका काम आपको आपकी डिप्रेसिंग एनर्जी से बाहर निकालता है, तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है आपकी किसी हॉबी क्लास में, किसी डांस क्लास, किसी और क्लास में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, या फिर मंदिर जा रहे हो, एक आपका कोई रूटीन, वहाँ आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी भी कोई जिम ज्वाइन नहीं करा है, कोई रूटीन नहीं बनाया, मंदिर जाना शुरू नहीं करा है हर दिन, या फिर कोई और क्लासेस नहीं ज्वाइन करी है, तो कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लो। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, go and join a class, you will find that person for sure, and this person is like a dream person।
इसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले तो ये इनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि काफ़ी सपोर्टिव और केयरिंग है, कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, जजमेंटल इंसान नहीं है ये। दे डोंट जज यू फॉर व्हाट यू आर, और आपका पास्ट क्या है उस चीज़ के ऊपर जज नहीं करेंगे। और अगर आप तैयार नहीं होंगे रिलेशनशिप के लिए तो ये वेट भी करेंगे आपके लिए, काफ़ी समय तक वेट करेंगे कि आप इनको हाँ कह दो या फिर आप इनका साथ दे दो। बहुत लॉयल और ऑनेस्ट किस्म के इंसान होंगे, किसी भी मुश्किलों से नहीं घबराएंगे, आपका साथ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और सपोर्टिव ये है ही, नेचर भी अच्छा होगा। एवरेज लुकिंग से लेकर अबव एवरेज लुकिंग भी हो सकते हैं। फेयर कॉम्प्लेक्शन, हाइट एवरेज, वेट एवरेज में भी थोड़े से फ्लफ़ी फ्लफ़ी से भी हो सकते हैं देखने में। अगर हम यहाँ पे बात करें आप लोगों की कंपैटिबिलिटी की, तो मुझे ऐसा लगता है शुरुआत थोड़ा ठंडा है, मतलब एकदम से आप उसको देखते ही तो क्लिक नहीं करने वाले, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन यू गेट टू नो ईच अदर तो आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और एक जैसे स्वीट पर्सन होते हैं ना, जैसे वो फिल्म नहीं थी कौन सी थी, दीपिका की और रणबीर कपूर की, जिसमें ये जवानी है दीवानी, उसमें जैसे आदित्य शादी करती है ना, दैट तरन होता है शायद उसका नाम, अदिति, अदिति शादी करती है, आदित्य से नहीं करती है, दूसरे बंदे से करती है। क्यों करती है? बिकॉज शी नीड मेंटल पीस, शी नीड समवन हु केयर्स फॉर हर। तो आपको शायद वो शुरू में इतने अच्छे ना लगे, क्लिक ना करो आप, लेकिन आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं और ही इज़ गुड फॉर योर मेंटल पीस, योर मेंटल हेल्थ, योर लाइफ एंड एवरीथिंग। दिस पर्सन विल केटर यू लाइक अ प्रिंसेस, लाइक अ क्वीन। वो आपको हमेशा आपको इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ में। इनके साथ आप बहुत खुश रहने वाले हो। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, शादी के बाद ट्रैवल करना पड़े काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम वेट में भी गुजर रहा है एक दूसरे से मिलने के लिए ना, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे ये लगता है कि वो मे बी आप यू आर ज्वाइनिंग सम वर्चुअल जिमिंग या वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस, कोई लैंग्वेज नई सीख रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो और वहाँ पर ये इंसान आपको मिल जाए। सो ये दिस कैन ऑल्सो बी अ केस, बट दैट्स वाई इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो कनेक्टिंग द डॉट्स फॉर यू। एक चीज़ ये है, आपको तो ये देखते ही पसंद कर लेंगे, आप इनका क्रश बन जाओगे, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इनको आपकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगती होगी, आपके साथ ना थोड़ी थोड़ी सी फ्लर्टिंग पर बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ही इज़ लाइकिंग यू और शी इज़ लाइकिंग यू। और बहुत ज़्यादा मतलब, और वैसे भी मुझे पहलवान नंबर 1 के लिए यही लगता है कि ना जो लड़के हैं यहाँ पर वो ज़्यादा भाव देने वाले लड़कियों को इन योर रिलेशनशिप। लड़कियां शुरू में थोड़ा सा भाव खाएंगी, बाद में मान जाएंगी। और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा जहाँ पे बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे द फूल का कार्ड है ना, इंजॉइंग देयर लाइफ, नॉट थिंकिंग अबाउट वरीज, मतलब हकूना मटाटा टाइप। ऐसा लवली बॉन्डिंग होगा आप दोनों का और बहुत अच्छा कनेक्शन भी होगा आप दोनों के बीच में, जो कि आप लोग इंजॉय करोगे थरली। अगर बात करें कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज क्या कैसी होगी, तो देखो यहाँ पे अगेन मुझे लगता है कि लाइफ आफ्टर मैरिज में भी, मतलब शादी के बाद भी काफ़ी चांसेस है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हो। तो एक लंबा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है वो लोग, हो सकता है किसी नेवी वगैरह में हो, आर्मी में हो, तो वो भी एक चांस है। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में हो और वहाँ पर जैसे जॉब करते हो या काम करते हो, तो आप लोग वहाँ पे भी उनको मिलने जा रहे हो। तो फॉरेन ट्रैवलिंग इज़ देयर बट लॉन्ग डिस्टेंस इज ऑल्सो देयर, बट दिस लॉन्ग डिस्टेंस इज़ नॉट दैट बोरिंग। पर हाँ, आपको उनका इंतज़ार तो रहेगा। देखो अगर आपका लव्ड वन आपसे दूर रह रहा है तो आपको इंतज़ार तो रहता ही है, तो वो तो आप करोगे, वो भी करेंगे, मिलने का एक्साइटमेंट बना रहेगा। पर आपके रिश्ते में बहुत ठहराव है, सस्टेनेबल काइंड ऑफ अ रिश्ता है जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, जहाँ पर एक दूसरे को लेकर श्योर हो, चाहे कितना दूर रह लो, कितने दिन रह लो, आपको पता है कि ये इंसान मेरा ही है, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ये मुझे धोखा नहीं देगा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ और लगती है कि शादी के फर्स्ट 3 इयर्स में ही आप लोग कंसीव कर लोगे और बेबी बेबी प्लान कर लोगे, विच इज़ सो स्वीट। बहुत स्वीट से बच्चे को पैदा करने वाले हो आप लोग। दैट इज़ सो गुड। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि जैसे शायद लड़की होगी आपको, बिकॉज बेबी इज़ लुकिंग वेरी क्यूट। नॉर्मली आई डोंट टेल दिस फ्रॉम द कार्ड्स, बट यहाँ पर ऐसा मुझे दिखा तो इसलिए मैंने बोला
कि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका फर्स्ट जो चाइल्ड होगा वो एक क्यूट बेबी होगी, मतलब बेबी गर्ल होगी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और सुंदर। मोस्ट प्रोबेबली वो मम्मी पे जाएगी अपनी। बहुत ही राउंड फेस है, बहुत राउंड और एकदम फेयर, तो बहुत ही क्यूट बेबी होने वाला है आपको। सो एज फार एज बेबी इज़ हेल्दी एंड क्यूट, दैट मैटर्स द मोस्ट, है ना। तो बहुत सुंदर होगा वो भी। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन डेफिनेटली आर वेरी स्ट्रांग। एक चीज़ है, चैरिटी वगैरह करते रहना लाइफ में, जितना भी हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास खूब है, खूब पैसा है, तो खर्चा करने के साथ साथ थोड़ा चैरिटी भी करो, थोड़ा उन लोगों का हेल्प करो जिनके पास नहीं है। इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। हालांकि इस इंटेंशन के साथ नहीं करना चाहिए दान धर्म के, कल को यार हमारा भी भगवान भला करेगा, पर इस इंटेंशन के साथ करना चाहिए कि हम किसी का भला हो जाए, चलो यार हमारे हाथों से वही बहुत है। सो थोड़ा सा वो सोचना चाहिए। आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ दिस टेक्निकल ग्लिचिंग यार, सॉरी फॉर दैट। पता नहीं क्या हो रहा है ये आज इस वीडियो को बनाते हुए, बट ओके अगेन, ओके एनीवेज। सो यहाँ पे अगर बात करें कंपैटिबिलिटी आपकी स्ट्रांग हुई है, जैसे मैंने बोला ही है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहने के बाद भी आप दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो। एज जब मतलब बहुत ज़्यादा भी कोई बात हो जाए ना आपस में एक दूसरे के साथ, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि ब्रेक ले लिया, घंटे भर बाद बात कर लेंगे, 2 घंटे बाद बात कर लेंगे यार, फिर चिल मार के बात करते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा आपको पसंद नहीं है, फाइटिंग करना एक दूसरे के साथ पसंद नहीं है फॉर अटेंशन। तो मेंटेन बहुत अच्छे से कर रखा है अपने रिलेशनशिप को, और काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ जेलअप करोगे और इन्जॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी को। आपने जितना पूरा फेस देखा ना, उतनी ज़्यादा खुशियाँ देखने वाले हो, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने वाले हो, और इन्जॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को। एक चीज़ बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है भी आप इंडिपेंडेंट होंगे दोनों ही, पर अगर नहीं भी हो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि लॉन्ग डिस्टेंस है, अच्छा तो जॉब छोड़ के उनके साथ रह लो और कुछ और कर लो, तो नहीं, मत करो। अपनी इंडिपेंडेंस पहले देखो, आगे भगवान कोई ना कोई ऐसा रास्ता खोज देंगे कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सको। तो ज़बरदस्ती अपनी खुद की जॉब मत छोड़ो, या फिर अपना काम मत छोड़ो, या फिर बिजनेस प्लान कर लो सो दैट कहीं से भी कर सको। तो इस तरह का कुछ ऑप्शन ढूंढ सकते हो, बट डोंट लीव योर जॉब फॉर दैट। ओके, सो दिस वॉज द एडवाइस, एंड अगेन चैरिटी वॉज द एडवाइस। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, सो ये फैमिली ग्रो करती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू पाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं कि हु विल यू मैरी, और किस तरह के इंसान होने वाले हैं वो, और कब मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पर ये बात तो है कि शादी और शादी से रिलेटेड आपकी किस्मत वाओ चमकने वाली है। शादी के बाद हो सकता है आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, और इवन अपने खुद के करियर में काफ़ी ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो रहे हो, आप अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप पहले भी सुंदर थे, पर शादी के बाद ना आपकी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, बहुत ज़्यादा बेटर। जैसे हम लोगों को हमेशा रहता है ना कि शादी के बाद हम लोग लाइक अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ फेरी टेल लाइफ जिएंगे, सो काइंड ऑफ दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल केयर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सो मच ऑफ अट्रैक्शन। वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आप उनकी तरफ हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। वो तो मतलब पूरे तरीके से आपके ऊपर फिदा है, एक दूसरे के बारे में दिन भर सोचते रहते हो, एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, और एक दूसरे की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पा रहे हो। एक दूसरे के साथ रह के लक एनहेंस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा फील कर पा रहे हो दैट यू आर वेरी लक्की टू हैव दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर इन योर लाइफ। और सेम ये आपके पार्टनर भी आप लोगों आपके लिए सोचने वाले हैं। देखो शुरू के 2-3 साल तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं, इवन 4-5-6 साल मुझे लगता है बहुत स्मूथ, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे जाने वाले हैं आप दोनों के। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसके बाद आपको लोगों को ना एक दूसरे के साथ क्लिंगी नहीं होना, कि जैसे कई बार होता है ना, एक दूसरे के साथ रहने का या एक दूसरे के साथ लगाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उसके बाद जो वो पर्सन होता है ना, वो फैमिली में किसी और से भी ज़्यादा बात करे या फ्रेंड वगैरह से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, तो भी ना एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। तो वो चीज़ नहीं करनी। आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर पोजेसिवनेस। तो पोजेसिवनेस थोड़ी बहुत सेफ्टी या केयर के नज़रिए से वो ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ज़्यादा कंट्रोल करना इट्स नॉट गुड फॉर
योर रिलेशनशिप और योर मैरिज बहुत अनहेल्दी हो जाता है। हालांकि यहाँ पे ऐसा डिवोर्स वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला, या ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ वो थोड़ा सा ना आपके रिश्ते को एक थोड़ा सा, ये कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स, तो एक डाउनफॉल ज़रूर होगा जहाँ पे आपके रिश्ते का, जहाँ पर आपको लगेगा कि ओके इट्स बिट टू मच, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, यू आर नॉट लिसनिंग टू हिम। आप दोनों को एक दूसरे से ना सेम ही शिकायत होगी कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, तुम मेरी कोई बात नहीं मानती, तुम कुछ सुनते नहीं हो, तुम कुछ सुनते नहीं हो। और कोई भी बात होगी ना आप उनसे कहने से अवॉइड करोगे, वो आपसे कहने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत ही ना एक कहते हैं ना इरिटेटिंग सा फेज हो जाता है, जहाँ पे आप दोनों चिड़े हुए हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जब आप उनसे प्यार से बात करो तो वो नहीं कर रहे, वो आपसे प्यार से बात कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो, दोनों प्यार से बात करने लगते हो, 4 मिनट बात करते हो फिर झगड़ा कर लोगे। तो वो फेज़ भी आपकी लाइफ में आएगा, आएगा बहुत सालों में। मे बी आप परेशान हो यार किसी भी चीज़ से, जैसे इतने सालों में बच्चे हो जाते हैं, टेंशन होती है, 100 तरह के लफड़े होते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, तो किसी भी रीज़न से परेशान हो सकते हो यहाँ पर। बट होना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। ये चीज़ ज़्यादा टाइम तो नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी यार नाना करते भी 6 महीना 1.5 साल खिंच जाएगा अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। वैसे तो आपका डिवाइनली गाइडेड है रिश्ता, एंजल्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो कुछ होने तो नहीं वाला है यहाँ पर बुरा। लेकिन हाँ ये एक थोड़ा सा हो जाता है ना कि जैसे खीर बनाते बनाते नमक गिर जाए थोड़ा सा, तो फिर वो थोड़ा सा गिरा होता है तो यार इतना कुछ पता तो नहीं चलता, लेकिन वो जब गिरता है नमक तो अटैक सा तो आ ही जाता है कि यार नमक गिर गया। फिर आप चख के देख रहे हो, कहता है थोड़ा सा, ये तो कोई बात नहीं चल जाएगी, लेकिन वो एक बार तो झटका लग ही जाता है ना कि नमक गिरा है। तो वेरी वियर्ड एग्जाम्पल दैट आई गिव, बट मेरे ख्याल तो समझ में आ गई होगी फीलिंग्स। सो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अपने फीलिंग्स को हमेशा बैलेंस करके चलना है दोनों ने एक दूसरे के साथ। उसके लिए मेडिटेशन करोगे तो अच्छा है, दोनों को करनी चाहिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, या फिर कोई डांस वगैरह, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी मतलब जो फिजिकली एक्टिव आपको रखे लाइफ में, ऐसा कुछ करना है, सो दैट आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किसी और चीज़ में लग जाए। सो यू हैव टू डू समथिंग, चाहे दिन में सिर्फ 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, मिनिमम मिनिमम आधा घंटा, बट यू हैव टू ड्रेन आउट दिस एक्स्ट्रा फिजिकल एनर्जी, सो दैट आप एक दूसरे को कंट्रोल ना करने लग जाओ। और दोनों को ही ये करना है, क्योंकि अगर एक जना करेगा दूसरा नहीं करेगा तो दूसरा जना तो कंट्रोल करेगा ही, बैलेंस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। सो आजकल तो लोग यार हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो जिम ज्वाइन कर लो, डांस क्लास ज्वाइन कर लो, उस बहाने ही मतलब ये एक्सरसाइज कर लो, सो दैट आपका जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट विल वेनिश आउट। जब भी आपको लग रहा हो ना दैट मेडिटेशन इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाते, आप इतनी देर तक खाली बैठ के आंखें बंद कर ही नहीं सकते, ट्राई डू समथिंग फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कुछ भी, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ये बात करें ये पर्सन आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो यार कॉलेज रोमांस हो सकता है, स्कूल रोमांस हो सकता है, एक लॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है आपका इनके साथ, कि बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हो, फैमिली फंक्शन या किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिले हों, ठीक है, कुछ भी, मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसे जगह आप पहले मिल चुके हो, शादी से पहले कुछ ना कुछ कनेक्शन है यहाँ पर, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, और अगर अरेंज मैरिज में होती है तो सीरियसली जैसे एक दूसरे से मिलते ही क्लिक हो जाते हैं ना, कि मिले और क्लिक हो गए, वैसा वाला रिलेशनशिप है। जब भी आप इनसे मिलोगे ना आप क्लिक हो जाओगे, आपको पता होगा दैट ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, दोनों को पता होगा, म्यूचुअल होगी ये फीलिंग, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि एक को भागना पड़ रहा है दूसरा भगा रहा है, वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। इस चीज़ से भी आपको पता चल जाएगा कि अगर दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहा, कोई भी किसी को अपने पीछे नहीं भगा रहा। कई बार होता है ना एक को ज़्यादा एफर्ट करने पड़ता है रिश्ते में, तो इफ़ दैट इज़ नॉट लाइक इन योर रिश्ता, तो डेफिनेटली ही इज़ द वन एंड यू आर द वन फॉर हिम, और बहुत ही खूबसूरती के साथ मेंटेन होने वाला है। वैसे भी शुरुआत के साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं, तो इससे भी आपको पता ही चल जाएगा। हालांकि जिन लोगों को शादी के बाद पता चलेगा उनको तो देखो बहुत देर होगी पता करने के लिए, लेकिन हाँ जिन लोगों को जैसे रिलेशनशिप में है और दे वांट टू नो कि यही हमारे सोलमेट है क्या, बिकॉज इट्स द सोलमेट कनेक्शन। तो पर ये सोलमेट आपको काफ़ी सारे लाइफ लेसन सिखाने वाले हैं, काफ़ी सारा कुछ टीच करने वाले हैं। तो इनके साथ आप बैड फेजेस भी देखोगे, वो तो खैर होते ही अप्स एंड डाउन्स, बट हाँ एक बुरा फेज देख सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जी, अगर उसकी इंटेंसिटी कम करनी है तो।
सो जो लोग शादी से पहले मिलेंगे, लाइक लव अफेयर चलेगा, तो इफ़ आपके अफेयर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट, केयर और प्यार है, तो समझ लो ही इज़ द वन। वरना कई बार आपको पता चल जाता है यार, साल मुश्किल से निकलता है अच्छा। अगर कोई बहुत मतलब जैसे आपका रिश्ता शुरू हुआ है और किसी पर्सन के साथ आप हो रिलेशनशिप में, तो 6 महीने मैक्सिमम, साल मैक्सिमम, उतने तक अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि यार शुरू में तो बहुत अच्छा था, अब ये पता नहीं क्या हो गया, तो यार कोई नाटक करता है ना, तो वो 1 साल तक कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। उसके बाद इंसान का पेशेंस चला जाता है, फिर वो बोलता ही बोलता है कुछ ना कुछ। तो अगर वो बदल रहे हैं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो समझ लो नहीं है सही, वो नहीं है आपके सोलमेट। और अगर वो नहीं बदल रहे, वो वैसे के वैसे ही हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, देखो थोड़े बहुत बदलाव आते हैं और अच्छे बदलाव भी आते हैं, वो वाली बात नहीं कर रही मैं। लेकिन जैसे बिल्कुल ही नहीं होता कि शुरू में तो बहुत भाव देते थे, हर दिन मिलने आना, प्यार से बात करना, गिफ्ट चॉकलेट पैम्परिंग करना, और बाद में वो आपको ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, चलो बिजी है वो समझ में आता है, लेकिन दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दूसरी लड़कियों को घुमा रहे हैं बोल के कि जस्ट फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं बोल के कि नहीं यार तुम्हें तो नहीं लेके जा सकता। सो परेशान कर रहे हैं आपको, टॉक्सिक हो रहे हैं, समझ लो कटने का टाइम आ चुका है, कट लो यार। ठीक है, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। और आज की पॉजिटिव एफर्मेशन कर लेते हैं, दैट आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट यूनिवर्स हैज़ टू गिव मी। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ओपन टू attract, achieve, accept all that abundance that universe has to give me. Thank you universe. So bye bye, love ya.